रविवार 23 मई का दिन रायने एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या FR 4978 इसने ग्रीस की राजधानी एथेंस से उड़ान भरी 171 यात्रियों को लेकर। इसे लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस पहुंचना था। हवाई मार्ग से ये दूरी तकरीबन 3 घंटे की है। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। प्लेन ने 2/3 से अधिक का सफर भी पूरा कर लिया था और विल्नियस एयरपोर्ट सिर्फ 73 किलोमीटर दूर था। लेकिन अभी एक सीमा बाकी थी, बेलारूस का एयर स्पेस, जिसमें अभी 30 किलोमीटर का दायरा बचा था। और तभी बेलारूस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान के चालक दल से संपर्क किया। कहा कि आपके प्लेन में बम है, ये कभी भी फट सकता है, प्लेन को वापस मोड़ लीजिए, हम आपकी सेफ्टी की चिंता करते हैं। तब तक एक MiG-29 फाइटर जेट भी हवा में गोते लगाता हुआ प्लेन के पास पहुंच चुका था। पायलट के पास कोई चारा नहीं था। प्लेन बॉर्डर के मुहाने से वापस मुड़ गया और जाकर उतरा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। मिन्स्क एयरपोर्ट पर प्लेन को 6 घंटे तक रोककर रखा गया। पूरी चेकिंग की गई, या यूं कहें कि दिखावा किया गया, क्योंकि प्लेन में कोई बम नहीं था। 6 घंटे बाद प्लेन को हरी झंडी दिखाई गई, यानी विल्नियस जाने के लिए तैयार था प्लेन, लेकिन एक खास यात्री के बिना। और ये यात्री था रोमन प्रोटेसेविच, 26 साल की उम्र, पेशे से ब्लॉगर और एक्टिविस्ट। रोमन प्रोटेसेविच की नागरिकता बेलारूस की है। फिर उन्हें उन्हीं के देश में लाने के लिए ये ड्रामा क्यों रचना पड़ा? इसकी एक वजह है राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तानाशाही। लुकाशेंको 27 सालों से सत्ता पर काबिज हैं। उन्होंने कभी वेस्ट तो कभी रूस के पाले में जाकर अपनी कुर्सी बरकरार रखी है। लुकाशेंको फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं। लुकाशेंको में तानाशाह वाले सारे अवगुण कूट कूट कर भरे हैं। चुनाव में धांधली, विरोधियों का दमन, लोकतंत्र का मजाक। और उनके प्रिय शगल क्या हैं? दमन के बावजूद जनता सड़कों पर उतरती रही और वो उसे कुचलते रहे। ऐसी एक रैली हुई जिसमें प्रोटेसेविच ने भी हिस्सा लिया था 2011 में, और तब उनकी उम्र थी 17 साल। और रैली में हिस्सा लेने का खामियाजा ये हुआ कि उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, और दोबारा प्रोटेस्ट में गए तो तब यूनिवर्सिटी में थे, वहां से निकाल दिया गया। लेकिन बाद के सालों में प्रोटेसेविच ने नेक्स्टा की स्थापना की। ये एक टेलीग्राम मीडिया चैनल है, बेलारूस में निष्पक्ष मीडिया के कुछ गिने चुने संस्थानों में से एक। नेक्स्टा सरकार के खिलाफ खबरें छापती थी, जनता के हित की खबरें छापती थी। सरकार को इससे दर्द हुआ, सरकार नाराज हो गई। प्रोटेसेविच का नाम चर्चा में आ गया, उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा, और इसके चलते 2019 में वो बेलारूस छोड़कर लिथुआनिया आ गए। यहाँ उन्हें लुकाशेंको का डर नहीं था। लिथुआनिया में रहते हुए प्रोटेसेविच ने अपना काम जारी रखा। अगस्त 2020 में जब बेलारूस में आम चुनाव हुए तो लुकाशेंको को 80% वोट मिले, एक तरफा जीत। लेकिन इसमें धांधली थी, और जाहिर सी बात है कि धांधली के विरोध में आम जनता ने नतीजे को लेकर बवाल शुरू कर दिया। जनता खराब इकॉनमी और कोरोना पर कुतर्क से भी गुस्से में थी, सड़कों पर उतर आई। कई हफ्तों तक बेलारूस में प्रोटेस्ट चला, लेकिन लुकाशेंको ने सबको कुचल दिया, और दमन चक्र पूरा होते होते प्रोटेस्ट घुटनों पर आ चुका था। अधिकतर विपक्षी नेता या तो जेल में या देश छोड़कर भाग गए, और बेलारूस में तब फ्री प्रेस का, आजाद मीडिया का भी अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इन सब के बीच नेक्स्टा, वो टेलीग्राम चैनल, लगातार पुलिस या टॉर्चर की, लुकाशेंको के अत्याचार की खबरें छाप रहा था। आखिरकार बेलारूस की सिक्योरिटी एजेंसी KGB ने नवंबर 2020 में रोमन प्रोटेसेविच का नाम आतंकवादियों की लिस्ट में भी डाल दिया, और तब से उनके ऊपर निगरानी होने लगी। पिछले हफ्ते वो एथेंस में एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। वहां उन्होंने स्वेतलाना से भी मुलाकात की। स्वेतलाना 2020 के आम चुनाव में लुकाशेंको के खिलाफ खड़ी हुई थी। वो अपनी जीत का दावा करती हैं, और फिलहाल वो भी लुकाशेंको से के चक्कर में निर्वासित होकर एथेंस में रह रही हैं। 24 मई को फ्लाइट पकड़ने से पहले प्रोटेसेविच ने टेलीग्राम पर एक बयान दिया। कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है, और ये बात कुछ ही घंटों के बाद सच साबित हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस फ्लाइट में वो सवार हुए, उसी में बेलारूस की KGB के कुछ एजेंट्स भी बैठे थे। बम वाली अफवाह उन्हीं एजेंट्स ने उड़ाई। फिर MiG-29 भेजकर प्लेन को मिन्स्क में उतारने का आदेश सीधे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दिया। इस घटना की कि झूठी बम की अफवाह और फिर अपने एक विरोधी को कैद में लेना, सब तरफ निंदा हो रही है। अमेरिका ने कहा यह शॉकिंग है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि सरकार आगे कदम उठाने पर विचार कर रही है। यूरोपियन यूनियन भी घटना के विरोध में है। इसकी मुखिया उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि ये उकसाने वाली घटना है, बेलारूस की सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जल्द रोमन प्रोटेसेविच को रिहा करने की मांग की। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।
इससे पहले लिथुआनिया के प्रधानमंत्री ने मांग की कि बेलारूस के एयर स्पेस को असुरक्षित घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा बेलारूस के एयरक्राफ्ट के यूरोपियन यूनियन में घुसने पर भी बैन लगा दिया जाए। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन पहले से ही बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा था। इसको लेकर आज और कल में बैठक भी होनी है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस पूरी घटना पर बेलारूस का क्या पक्ष है? इसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से काम किया। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बेलारूस के सहयोगी रूस ने भी उल्टा पश्चिमी देशों को लताड़ लगाई और कहा कि इस घटना को शॉकिंग बताने से पहले पश्चिम के देश अपने गिरेबान में झांक लें। प्रोटासेविच को अब खतरा है। क्या खतरा है? मिन्स्क में उतारे जाने से पहले उन्होंने साथी यात्रियों से बात की। बताया कि बेलारूस में उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने का आरोप सही साबित हुआ तो उन्हें 15 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आतंकवाद फैलाने के आरोप सही साबित हुए तो मौत की सज़ा मिल सकती है। और अभी तो ये भी नहीं पता कि उन पर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं या किस जगह कैद में रखा गया। बेलारूस में आरोप लगाना और साबित करना लुकाशेंको के लिए, तानाशाह राष्ट्रपति के लिए बाएं हाथ का खेल है। इंटरनेशनल दबाव की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ पुतिन की। अगर और किसी दबाव की चिंता होती तो 27 साल से उनका निरंकुश शासन नहीं चल रहा होता। भले ही अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता हो, लेकिन उनकी क्रूरता का अंत होना अभी बाकी है।